आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Dr. Kamal Jawad as I am a consultant dermatologist, aesthetic physician. I am member of American Aesthetic Society and European Aesthetic Society. So dermatology की फील्ड में कुछ ऐसे हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जिन पर बात करने के लिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको पेशेंट्स हमसे प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पर, लोग पूछते हैं बट उसे पब्लिकली उस क्वेश्चन को करने से जरा घबराते हैं। सो ऐसा ही एक टॉपिक आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ओलाडॉक के प्लेटफॉर्म से डिस्कस कर लूं, क्योंकि ओलाडॉक का जो प्लेटफॉर्म है उसे बहुत सारे लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। सो मैंने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन होगा कि मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। एक बड़ा कंसर्न है हमारा कि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, उसके जो बाल होते हैं उससे बहुत सारे लोग काफी परेशान रहते हैं। उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या मेथड्स बेहतर होते हैं, ऐसा जो टॉपिक होता है उस पर हमारी जो बात होती है वो आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए होती है, ताकि आप इसे सुने, समझें और घर बैठे बगैर किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए से फायदा उठा सकें। सो मेरा ये टॉपिक आज इसी लिए है खास तौर पर। अगर आप अपने हेयर रिमूव करना चाहते हैं बालों के, देखिए ये सफाई में भी आता है, सुन्नत भी है, आपने करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं आप। सफाई जिस तरह से निस्फ ईमान है, उसी तरीके से सफाई को लेके अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट्स का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट तरीके डिफरेंट लोग अपनाते हैं। जैसे एपिलिएशन होती है, उसमें एपिलेटर यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग और उसमें रूट से बाल निकल जाता है। बट क्या होता है कि वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे आप उसे यूज़ करते जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल मज़ीद थिक होना शुरू हो जाते हैं। वो आपको 15 डेज़ में, वीक में, हर एक की हेयर ग्रोथ डिफरेंट होती है, उसे यूज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ आल्सो लाइक अ मेथड जिसे लोग यूज़ करते हैं। नंबर 2, वैक्सिंग बहुत कॉमन प्रोसीजर है, बहुत कॉमन तरीका है। लड़कियां, लड़के, लड़के तो खैर मैं नहीं कहूंगी, बट लड़कियां उसे मोस्टली यूज करती हैं अंडर आर्म्स की, अंडर लेग्स की वैक्स करने के लिए। बट उससे क्या होता है, तरीका आसान है और यूजफुल भी है। बहुत सारे लोगों को वैक्स की वजह से, जो लोग वैक्सिंग करवाते हैं उसकी वजह से काफी हद तक उनके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव अगर है तो वो लोग, उनके बालों में इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि आपका बाल प्रॉपरली अपनी रूट से निकल के स्किन से बाहर नहीं आने पाता, बल्कि दोबारा ग्रो कर जाता है अंदर की तरफ। इस टॉपिक पे भी मैं बात कर चुकी हूँ, बट अभी आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह की जो वैक्सिंग वाला प्रॉब्लम है, इससे जब आपका इनग्रोन हेयर होता है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन नहीं है, इस तरह का कोई इश्यू नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3, आपने बहुत सारी ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं इन हेयर्स को रिमूव करने के लिए। इसके भी तरीका आसान है, इजी है, आपका पॉकेट फ्रेंडली भी है। बट नुकसान क्या होता है इसका, हेयर रिमूविंग क्रीम की वजह से बहुत सारे लोगों की स्किन ग्रेइश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाती है। बिकॉज हेयर रिमूविंग क्रीम में जो केमिकल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही आपकी स्किन को सूट करें, और ऐसा नहीं है कि अगर आप उसे बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं तो वो आपको हमेशा सूट करेंगे। बिकॉज आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो वेदर है, वो हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। सो बहुत सारे लोग ऐसी क्रीम्स को भी यूज करते हैं, बट इन क्रीम्स के साइड इफेक्ट्स यही हो सकते हैं कि एरिया आपका डार्क होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सिवियर रिएक्शन होता है। मतलब पेशेंट हमारे पास आते हैं, बिकॉज डर्मेटोलॉजी की मेरी फील्ड में ऐसे इन्फेक्शंस मुझे बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं जो कि वैक्सीन की वजह से होते हैं। इनग्रोन हेयर फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, यानी कि बालों की रूट का इन्फेक्शन। उसके अलावा अगर वो हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज कर रहे हैं तो उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि उसकी वजह से आपका वो एरिया डार्क हो जाता है। सो डार्कनिंग हो जाती है उस एरिया पे, इचिंग रहना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस रहना शुरू हो जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये वो मेथड्स हैं जो कॉमनली हमारी कम्युनिटी में यूज किए जाते हैं। अब आते हैं हमारे एस्थेटिक के एक प्रोसीजर की तरफ जो नीड ऑफ टाइम बन चुका है, जिसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। इसलिए नहीं कि वो हम लोग करवाते हैं पेशेंट्स को, हमारे पास ये प्रोसीजर अवेलेबल है, बट आजकल के दौर में जैसी हमारी हाइजीन है, जैसी हमारी डाइट है, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें बेस्ट मेथड ऐसे हेयर को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है लेजर हेयर रिमूवल।
लेजर हेयर रिमूवल एक सेफेस्ट प्रोसीजर है, बट उसके लिए आपने एक प्रॉपर फिजिशियन को, प्रॉपर एस्थेटिक कंसल्टेंट को कंसल्ट करना है। सो लेजर हेयर रिमूवल पे मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत टॉपिक है, आप देख सकते हैं उसको। ओलाडॉक की साइट पे जाके, मेरे अपने इंस्टा पर भी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। लेजर हेयर रिमूवल सेफेस्ट मेथड है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स के बालों को रिमूव करने के लिए, बट रिमूव जरूर करना है, बिकॉज ना करने की सूरत में आपको नुकसान हो सकता है। आपको बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से जो मैं आपको एडवाइस करूंगी, लेजर हेयर रिमूवल सेफेस्ट प्रोसीजर है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।